ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 मई 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी तुम शुद्ध घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। पिता ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। भगवान कह रहे, शुद्ध घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। मतलब शुद्ध घराने बाबा किसको कहते हैं पता है? ये मनुष्य हैं जो जाति पाति में विश्वास रखते हैं, जात के अनुसार शूद्र और ब्राह्मण बनाते हैं। लेकिन परमात्मा की नजर में शूद्र वह है जिनके अंदर कमी कमजोरियां भरी है, विकार भरे हैं, वह है भगवान के लिए शूद्र। तो बाबा कह रहे कि हम सब बच्चों के अंदर विकार भरे पड़े थे। 2500 वर्ष तक हम रावण राज में ही थे, उसी से लिपटे हुए थे, तो सभी शुद्ध बन गए थे, उसी घराने के थे। तो अब भगवान उस घराने से निकाल हमें ब्राह्मण बना रहे हैं। ब्रह्मा मुख से स्वयं भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, तभी तो हम बने हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, अर्थात ब्रह्मा के बच्चे। तो इसी खुशी में रहो। अच्छा, ये क्या मामूली खुशी है, कितनी बड़ी खुशी है ना। शूद्र से ब्राह्मण बन रहे। एक होता है जाति का ब्राह्मण और एक है कर्म से ब्राह्मण। तो कर्म कर्म की गति बड़ी गुह्य है। उसके लिए पहले हमें संकल्पों पे अपनी चेकिंग करनी होगी। संकल्प कैसे हम हमेशा पॉजिटिव रहे, हर चीज में लास्ट लास्ट में भी हम उम्मीद की मतलब लड़ियां नहीं छोड़े। और कहते भी है ना कि उम्मीद कभी हमें छोड़ के नहीं जाती है, जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़ देते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा हमें बहुत अच्छी रीति ये समझाएगा कि कैसे उम्मीद को पकड़े रहनी है। एक बार एक स्टेडियम में फुटबॉल का मैच चल रहा था, पूल ए और पूल बी के बीच। एक बच्चा पूल ए की तरफ से था, लेकिन वो बड़े उत्साह से गेम देख रहा था। पूल ए में भी गोल हो रहे थे और बी में भी हो रहे थे। वो हताश निराश नहीं हो रहा था, जबकि मैच एकदम मैच पॉइंट पे आने वाला था। ए को बहुत कम गोल थे और बी एकदम जीते जा रहा था, बराबर गोल किए जा रहा था, लेकिन फिर भी इसका उत्साह एकदम कम नहीं हो रहा था। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले कि तुम किस ग्रुप में हो? तो मैं पूल ए में हूँ। तो फिर भी तुम आवाजें लगा रहे हो, हल्ला कर रहे हो, पूल ए तो हार रही है। ये कैसे कर सकते हो आप अंकल? अभी रेफरी ने फाइनल विसल थोड़ी बजाई है, देखिएगा मैच पूल ए ही जीतेगा। तो इतने उत्साह उमंग से बोला और हर एक बॉल को वो देख के इतना एंजॉय कर रहा था कि बुजुर्ग को भी अच्छा लगने लगा। और लास्ट में क्या होता पता है? पूल ए ही जीतती है। तो देखा, जिंदगी में कभी भी लाइफ को मतलब छोटा नहीं समझना है, किसी पे पल हमें हताश निराश नहीं होना है, चाहे हम लाइफ में बहुत पीछे क्यों ना हो गए हो। तो लाइफ में सब कुछ अभी बाकी है, एकदम डिप्रेस नहीं होना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। हाँ, हमें कभी भी देर नहीं होनी समझनी चाहिए कि अब देर हो चुकी है। क्योंकि अभी तो सब कुछ बाकी है। जब तक दी एंड नहीं होता है, जब तक परमात्मा लास्ट विसल नहीं बजाते खेल का, तब तक तो खेल चलना ही है। मतलब सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी यहाँ इम्पॉसिबल नहीं है। और यहाँ तो भगवान बता रहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है। तो इतनी बड़ी खुशी कहीं मिली थी क्या किसी को? नहीं। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा गुह है राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, निराकार शिव बाबा हमारे पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। तो निराकार भगवान ईश्वर निराकार है, जो हमारे पिता हैं। तभी तो आरती में गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही बंधु सखा। तो ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं कि परमात्मा जिसे हम माता पिता कहकर गाते आए, वो आ चुके हैं। बाबा फिर आगे क्लियर कर रहे हैं, जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले बच्चे हैं, वही इस राज को यथार्थ रीति समझेंगे। तो देखा, इसलिए तो बाबा कहते हैं कि सबको बताओ, सबको दैवी कुल में ले जाओ। ओम शांति।
बाबा आगे समझा रहे हैं कि यहाँ जब बैठते हो तो अपने लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक पिता को याद करो। अब जैसे स्कूल में टीचर, परमात्मा तो टीचर बनकर आए हैं, तो टीचर जैसे बोलता है ना, घर की बात घर में रखो, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करो, नहीं तो कुछ पढ़ाई कुछ घुसेगा ही नहीं दिमाग में। इसी तरह से भगवान भी कह रहे हैं, जब यहाँ बैठते हो मतलब पढ़ते हो तो अपने दिमाग से सारी बातों को निकाल, एक भगवान को याद करो, तभी ये ज्ञान अंदर जाएगा। इस समय भगवान हमारे सम्मुख है। भक्ति पे तुम गाते आए हो ना, आंखें ऊपर करके, हाथ ऊपर करके, ईश्वर ऊपर है, ऊपर वाला कहते आए हो ना। तो वही तो आ चुके हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। कितनी बड़ी बात बाबा ने रहस्य यहाँ पे खोल दिया ना, कि हम जो माता पिता गाते आए बंधु सखा, किसके लिए? लक्ष्मी नारायण के लिए नहीं, शिव परमात्मा के लिए, निराकार शिव के लिए गाते आए हैं। लक्ष्मी नारायण जी के जो बच्चे होंगे तो वो उनको माता पिता कहेंगे, बंधु सखा नहीं कहेंगे। ये बात तो सच है। हम अपने माता पिता को माता पिता कहते हैं, शरीर के माता पिता को बंधु सखा तो नहीं कहेंगे ना। ये एक ही बात सिर्फ परमात्मा के लिए कह सकते, और किसी के लिए ये गायन नहीं है। बाबा ने इसको क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे कि इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है और हमें ब्राह्मण बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। सच बात है। आत्मा जैसे इस शरीर में है तो अभी इस शरीर के नाते रिश्तेदार उसके साथ है, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ेगी तो सारा परिवार ही बदल जाएगा। अब जैसे कि किसी को कोई अडॉप्ट करते हैं, किसी बच्चा को, तो उसका परिवार बदल जाता है ना। माता पिता जिसने जन्म दिया है वो तो उसको याद है, जिसे थोड़ा बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा है, जिसे अपने पहले के माता पिता भी याद है, लेकिन फिर जब नए घर में जाता है जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया तो फिर वो उस घर का बन जाता है। तो यहाँ इसी तरह तुम अभी पहले शुद्ध घराने में थे तो अपने शुद्धता वाले सारे संस्कार तुम्हारे अंदर थे, स्वभाव संस्कार कमी कमजोरियों में एकदम लिपटे पड़े थे। अभी मैं तुम्हें उन दलदल से निकालकर ब्राह्मण घराने में ले आया हूँ। ब्राह्मण तन से तुमको अडॉप्ट किया हूँ, ब्रह्मा मुख से, तभी तुम ब्राह्मण कुल में आ गए हो। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी है, जिससे ये परंपरा से नहीं चली आई, इसीलिए काफ़ी लोग इसे मानते नहीं है, निश्चय नहीं होता है, क्योंकि ये परंपरा से जो नहीं है, परमात्मा ने अचानक से आकर हमें बताया है। तो मानेंगे भी वही जो बाबा ने प्रश्न में बोला ना, जो देवता कुल के होंगे वही इसे यथार्थ रीति समझेंगे। फिर बाबा कह रहे कि अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा की संतान है। नए बच्चों की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं, तो उन्हें अच्छी रीति समझाना है, और समझेंगे, और जो खुद समझेंगे वही तो किसी को समझा सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर पिता की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरे को समझाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसके लिए सवेरे का समय, हम दुनिया में भी माता पिता लोग कहते थे कि सुबह के समय उठो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से मन फ्रेश रहता है और सारी चीज़ें उसमें याद आ जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बाबा कह रहे कि सवेरे सवेरे मुझे याद करो और ज्ञान को धारण करो, जो समझा है उसे दूसरों को समझाओ। और सबसे पहली बात है तो सवेरे सवेरे एक प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना इस तरह से भगवान स्वीकार करे कि जब जब तुम्हारा सर झुके तो तुमसे जुड़े हर रिश्ते की जिंदगी संवर जाए। मतलब तुम उठो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए, अपने परिवार, समाज, देश, विश्व के लिए। यह है सच्ची सच्ची रूहानी सेवा जो भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं। यही तुम्हारा धंधा है। हाँ, फालतू बातों से अपनी बुद्धि और निकाल कर अच्छी अच्छी बातों में मन को रमन कराओ। भगवान से जो ज्ञान मिला है
वह सबको बांटनी है। चलिए हम सभी भगवान से वरदान लेते हैं। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज पर जब स्थित होंगे तो प्रकृति पर विजय अर्थात सबसे पहले हम कुछ सोचते हैं, हाँ, तो वो सबसे पहले किसके नज़दीक जाती है? हमारे शरीर, हमारी प्रकृति। सुनती है ना? अब जैसे हमारे संकल्प व्यर्थ क्यों चलते हैं? तब चलते हैं जब हमें लगता है कि कोई सामने वाला मेरी बात नहीं समझ रहा है, वो ईगो में रहता है, उसका ईगो डाउन नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? समझना है कि ये तो बीमार है, इन्हें ईगो की बीमारी है, किसी को क्रोध करने की बीमारी, किसी को निंदा करने की बीमारी है, किसी को किसी की बात ना समझने की बीमारी है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं? उनके साथ बोल चाल बंद कर देते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो वाणी से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन से डिस्टेंस मेंटेन नहीं रख सकते। आपकी तरफ से भी नेगेटिव जा रही है वाइब्रेशन और उधर से भी आ रही है, तो वाइब्रेशन का आदान प्रदान तो चल रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चल रहा है। तो जहाँ पे दो अस्त्र शस्त्र चलते रहेंगे जो धुएं वाले हैं, तो दोनों टकराएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो वही बात है, नेगेटिव नेगेटिव टकराएगा तो काम बिगड़ना ही है। तो ऐसे समय में क्या करना है? उनके प्रति रहम की भावना, नहीं तो उनके डिस्टर्ब वाइब्रेशन से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। अब जैसे कोविड अभी जो स्थिति चल रही है, उससे क्या हो रहा है? 1 से 2 मिला, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक वाइब्रेशन दूसरे से टकराया, दोनों नेगेटिव हो गए, फिर 2 मिलकर तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके पूरी बीमारी फैल रही है। तो नेगेटिव एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, खुद हम भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, औरों को भी बताकर उसमें भी डाल रहे हैं, मतलब वायरल कर रहे हैं, इसको पूरा फैला रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में जा रहा है, जस्ट लाइक कोविड। तो हमें अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक रखना होगा। सबसे पहले अपनी मेंटल इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी होगी। उसके लिए भगवान को याद करें। ये ज्ञान हमें इतना मदद दे रही है अपने आप को हील करने के लिए कि बस बात मत पूछो। तो यही है हमारी संपूर्ण स्टेज कि हम अपनी प्रकृति पर अधिकार करें। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती। किसी का स्वभाव संस्कार हमें खींच नहीं सकता, हमें बांध नहीं सकता, हमें मूर्छित नहीं कर सकता। यह है स्वयं में राज करने की स्थिति। तो ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहला है रूहानियत, दूसरा रुहाब, तीसरा रहम दिल का गुण। तो रूहानियत अर्थात आत्मीयता। हर एक को, खुद को पहले आत्मा समझो और सामने वाले को भी आत्मा समझो, क्योंकि कोई अवगुण जो देखती है वो शरीर देखता है, आत्मा अवगुण नहीं देख सकती। उसके पास ये शक्ति नहीं है किसी के अवगुण देखे। अवगुण यदि दिख रहा है तो मतलब आप शरीर भान में हो। रुहाब, अपने आप को गुलाब, रूहे गुलाब बना के रखो। जैसे गुलाब होता है, वो सिर्फ उसका काम क्या होता है? खिलना, लोगों को अच्छी अच्छी खुशबू देना, लोगों को अच्छे अच्छे पिक्चर दिखाना, कोमलता दिखानी। तो ऐसा बनना है। और तीसरा रहम दिल, सबके प्रति रहम। अब जैसे कोई राजा का बच्चा है, वो जाकर भिखारी के कटोरे से पैसा निकाले तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे ना। वो खुद भी, स्वयं भी हंसी का पात्र बनेगा, अपने पिता को भी बनाएगा कि इसके पिता कैसे हैं। तो वही बात है, जब किसी के पास किसी प्रेम सुख शांति आनंद है ही नहीं, क्षमा है ही नहीं, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि हम तो दाता के बच्चे हैं। हमें तो बढ़कर देना है, उनके कटोरे में प्रेम सुख शांति डाल देनी है ताकि वो भी आनंद से रहे। मुख से भले कुछ न कहे, लेकिन उनकी आत्मा को तो आनंद मिले कि अरे ये तो मेरे सामने झुक गए। कोई बात नहीं, ऐसा समझ रहे हैं, उनको थोड़ी तो खुशी मिले ना हमसे, जो कि उनके पास बिल्कुल भी नहीं, एम्प्टी है, एकदम बैलेंस नील है। तो ये करना, इसे कहते हैं रहम दिल का गुण। जब ये 3 बातें प्रत्यक्ष रूप में आएंगी, आपके चेहरे व कर्म में दिखाई देगी,
तभी आप बनोगे प्रकृति जीत आत्मा। स्वयं की प्रकृति पर पहले जीत प्राप्त करनी है। स्लोगन, श्रीमत की लगाम मजबूत हो तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अब किसी घोड़ा में लगाम ही नहीं है तो कहीं ना कहीं भागेगा। घुड़सवार यदि लगाम को कस कर पकड़े रहे और जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में उसको हाँके तो उधर ही जाएगा। तो वो लगाम है श्रीमत, मुरली। मुरली को यदि हम कस कर पकड़े रहेंगे, जितनी बार इसे पढ़ेंगे, जितनी बार इसमें डुबकियां लगाएंगे, हम एकदम भरपूर होकर बाहर निकलेंगे और अपने मन के राजा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।